यादव समाज रोता नहीं है, यादव समाज धोता है। 302 और 307 से संतोष रुन यादव और अहिर नहीं घबराता है। जिस समाज का लोग गाया है गाना, उसी समाज के किसी आइकन के माँ बहन का नाम रख करके गाना गाओ तो होश ठिकाने लगा देगा तुमको। और कोई भी समाज, किसी भी समाज का दायित्व होता है कि अपने बेटी बहुओं की रक्षा करना। समाज अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा बेटी बहुओं का। और हमारे कुल खानदान में आप देखें कि महाभारत किसके लिए हुआ जी? बक्सर तो जाए या नहीं जाए तो दूसरा बात हो गया, लेकिन ये आपको समझ में आया ना कि अगर हाड़ कांप रहा है ना संतोष रोनो से, जो खेसारी के लिए कुछ नहीं किया। मैं पूरा प्रमाण में दिखाऊंगा। ये जब से ये विवाद उत्पन्न हुआ है, 4000 से ज़्यादा फोन मेरे पास आया है पूरे देश से, लालू यादव जी से और मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा सुपरस्टार कौन है जी यादव समाज में? खेसारी लाल यादव 100 गो के आसपास फिल्म कर लिए, ग्लोबल स्टार है, हिट मशीन है। गाना गाने के लिए आपको पता है कि हाँ कौन गाना गाएंगे तो मैंने कैसे भागेगा? विवेक सिंह क्या है? एक स्टाफ है। उसका मालिक कौन? खेसारी लाल। और खेसारी लाल का मालिक कौन? यादव समाज। जिस नाजायज खून के पैदाइश ने हमारी बेटी को अपमानित करने का काम किया, हमारे समाज को अपमानित करने का काम किया। जब समाज ही नहीं है तो फिर भाई कैसा? नमस्कार, प्रणाम। मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रुन यादव जी। खेसारी लाल यादव जी को कहीं ना कहीं आप बड़े भाई मानते हैं, लेकिन आजकल अनाप शनाप बोलते हुए नजर आ रहा है, क्या मामला है? देखिए, भाई कल भी थे, भाई आज भी हैं, भाई सब दिन रहेंगे। लेकिन इसका मतलब थोड़े है कि भाई को पहले देखें और समाज को छोड़ दें। हम पहले समाज को लेकर के चलेंगे ना। समाज से ही भाई है ना। जब समाज ही नहीं है तो फिर भाई कैसा? आखिर इतना नाराज़गी आप जो जाहिर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव के लिए जान दे देंगे, लेकिन मैं आपका बयान हमेशा देख रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव से आप गुस्से में और नाराज़ रह रहे हैं काफ़ी। नहीं, खेसारी लाल यादव के लिए जान दे देंगे ये तमाम यादव समाज बोला करते थे, लेकिन खेसारी लाल यादव समाज के लिए क्या किया? एक लाइव आ करके और किसी मैटर को पब्लिसिटी दे देना। हमारी बेटी कृति पर जो गाना आया था, जिस नाजायज खून के पैदाइश ने हमारी बेटी को अपमानित करने का काम किया, हमारे समाज को अपमानित करने का काम किया, तो बिना लाइव आए हुए भी उसका ट्रीटमेंट बढ़िया से हो सकता था। लेकिन आप लाइव आए, ये कौन सा तरीका हुआ? आपने तो और पब्लिसिटी कर दिया उसका। और लाइव आकर के और आप क्या बोलते हैं? वहाँ भी गेम, वहाँ भी राजनीति। वहाँ बोलते हैं कि हमको कुछ माने राजपूत भाई से हमको प्रॉब्लम है, ताकि ऐसा कह करके और यादव समाज के खून में आप उबाल भर दिए। यादव समाज, आप लाठी लेकर तैयार हो जाओ, राइफल बंदूक लेकर तैयार हो जाओ, पगड़ी बांध लो राजपूतों से लड़ने के लिए। ऐसा सोच करके आपने ऐसा बात कहा। और वही राजपूत समाज का विवेक सिंह आपको मैनेजमेंट कर रहा है, आपका मैनेजर बना हुआ है। ये पहली बार नहीं ना है कि विवेक सिंह के रहते भर में राजपूत समाज हमारी कृति बेटी के ऊपर अपमानजनक शब्द का यूज किया है। इसके पहले भी तो किया था, उस समय भी तो विवेक में था। तो आपने उस समय उसको क्यों नहीं हटाया? और जब नहीं हटाया तो दोबारा दिखा दिया ना, दोबारा दिखाया ना जी। क्या इसमें सच्चाई है कि विवेक सिंह ही ऐसा कर रहा है? फिर कहते हैं विवेक सिंह ऐसा कर रहे हैं। आखिर आप विवेक सिंह के पीछे मतलब कि क्यों पड़े हुए हैं? विवेक, एक मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेज करना। मैनेज करना। मैनेजर जो है
विवेक सिंह क्या है? एक स्टाफ है। उसका मालिक कौन? खेसारी लाल। और खेसारी लाल का मालिक कौन? यादव समाज, बैकवर्ड समाज। सुनिए, नहीं सुनिए, खेसारी लाल का मालिक कौन? यादव समाज सबसे पहले, बैकवर्ड समाज, SC ST समाज, अल्पसंख्यक समाज, उसके बाद छिटपुट में थोड़ा सा सवर्ण समाज, थोड़ा सा। जिस दिन यादव समाज खेसारी को छोड़ देगा ना, तब इनको अपना सारा ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री समझ में आ जाएगा। तो पिछली बार जब कृति को अपमानित किया, उसको इतना प्रमोशन दे दिया, इतना प्रमोट कर दिया, ये विवेक का सारा गेम था। पिछला बार लाइव जो बुलवाया उसका तरीका अलग था। पिछला बार बुलवा दिया कि मेरे पास 20 लाख 25 लाख रुपए आया, तुमको बर्बाद कर देंगे, वो भी बोलने की जरूरत नहीं थी। अरे भाई गलत किया था उसको, फिर उसका पनिशमेंट होगा। मतलब आपका कहने का मतलब साफ साफ है कि खेसारी लाल यादव जी का मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है, यानी कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल दिया जा रहा है, यही ना? डाल दिया जा रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब यही ना कि मैनेज सही से नहीं कर पा रहे, तभी तो 10-20 लाख फेंकने की बात कहे थे, जो कि काफ़ी ट्रोल भी हुए। हाँ, अब ये बताइए कि जैसे खेसारी लाल यादव कोई बच्चा नहीं ना है जी कि डाल दिया जा रहा है। खेसारी लाल यादव गेम खेल रहे हैं। खेसारी लाल यादव 100 गो के आसपास फिल्म कर लिए, ग्लोबल स्टार है, हिट मशीन है? गाना गाने के लिए आपको पता है कि हाँ कौन गाना गाएंगे तो मैंने कैसे भागेगा है? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेटी का इज्जत कैसे बचाएं? यादव समाज का जो अभी जो बेइज्जती हो रहा है, यादव समाज की पगड़ी को कैसे बचाएं? आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप आसपास में देखिए ना कि कौन स्टार कैसे रह रहा है। स्टार जो होता है वो समाज का एक आइकॉन बन जाता है ना जी। बिल्कुल है। खेसारी लाल बड़ा मैंने इतना बड़ा स्टार हो गया, लालू यादव से बड़ा स्टार हो गया। लालू यादव जी से और मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा सुपरस्टार कौन है जी यादव समाज में? सही बात। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव से बड़ा सुपरस्टार कौन है जी यादव समाज में? लेकिन मैं चाहूँगा सर एक सवाल कि आप कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि उनके लिए हर एक चीज़ से मैं तैयार हूँ, लड़ूंगा। गाना गाया है, गंदे गाने को गाए हैं, उसे नाम भी शायद मैं लूँ, लेकिन विचित्र वो प्राणी है, वो नाम लिया। लेकिन खेसारी लाल यादव जी पर आज जो आप लाइव आकर भड़ास निकाल रहे थे, कहीं ना कहीं पुरानी दुश्मनी आपकी है क्या? पुरानी दुश्मनी होता ना, सही बोलिएगा। हम बता रहे, पुरानी दुश्मनी जब होता तो एकरा में हम खुद में नहीं करते, मैट्रे में नहीं। क्या किया आप उनके लिए? खेसारी के लिए कुछ नहीं किया हम। नहीं, अभी फिलहाल क्या किए जो मामले? खेसारी के लिए कुछ नहीं किया। मैं पूरा प्रमाण में दिखाऊंगा। ये जब से ये विवाद उत्पन्न हुआ है, 4000 से ज़्यादा फ़ोन मेरे पास आया है पूरे देश से, और देश ही नहीं बल्कि देश के लोग जो विदेश में भी रहते हैं उन लोगों का भी मैसेजेज आए हैं। हम तो इस मैटर में कूद ही नहीं रहे थे। हम जान रहे थे कि इसमें ये ब्लैकमेल कर रहा है समाज को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चूंकि समाज की बातों को लेकर चलना है, समाज से ऊपर हम नहीं ना हैं। समाज के लोग जब किए तब जाकर के लगा था। का कहना तो ये है कि संतोष यादव जी बक्सर आए हुए थे। आज मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था, एक पत्रकार का इंटरव्यू में, कि वो लड़का बोल रहा था कि संतोष यादव बक्सर आए थे, धमकी दिलवा रहे हैं, मरवाने का साजिश रच रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये आपको समझ में आया ना? हम बक्सर तो जाए या नहीं जाए तो दूसरा बात हो गया, लेकिन ये आपको समझ में आया ना कि अगर हाड़ काँप रहा है ना संतोष रोनो से। जैसे वो जो गाया, कृति बेटी को अपमानित किया, ओकरा हाड़ तो काँप रहा है ना संतोष रोनो से। तो थोड़ा हाड़ काँप रहा है ना, तो तुम भी हमको समझिए गए हो, और अभी बढ़िया से नहीं समझे हो कि तुमको कहाँ तक हम रेलेंगे बढ़िया से। ये नहीं है खेसारी को हम गाली दे दिए, चाहे खेसारी को हम फटकार दिए तो कृति बेटी का अपमान बर्दाश्त कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। क्योंकि कृति का बाप जो है ना, वो बर्दाश्त कर सकता है कृति का अपमान।
कृति जिस समाज से आती है ना, वो समाज अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा बेटी बहुओं का। और हमारे कुल खानदान में आप देखें कि महाभारत किसके लिए हुआ जी? हैं? द्रौपदी के एकमात्र चीरहरण के लिए हुआ ना। हम उस समाज से नहीं आते जो समाज जा करके अपनी बेटियों को किसी के महलों में छोड़ दिया करते हैं। उस समाज से हम नहीं आते हैं। हम उस समाज से आते हैं जो गरीब भी है, भूखे पेट रहना पसंद करते हैं, सीने पे गोली खाना पसंद करते हैं, मर करके भी अपनी बेटी और बहुओं की मान मर्यादा को बचाने वाले कुल खानदान से हम लोग आते हैं। हमारा इतिहास वैसा रहा है। एक तरफ आप इतिहास की ही बात करते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि मैं सुरक्षा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन खेसारीलाल यादव पर आखिर आपकी गुस्सा और भड़ास क्यों है? या ऐसा बाप क्यों? ये कृति को क्यों अपमानित करवा रहा है? कृति को अपमानित क्यों करवा रहा है? वो बच्ची अब जाएगी जगह जगह केस करने के लिए, हैं? बेटी को जन्म दिए हो तो तुम्हारा दायित्व ना है जी कि उसको कैसे उसको सुरक्षित रखना है। अब कृति आएगी लंदन से केस करने के लिए, जगह जगह घूम करके केस करे। तो ये जो चीज है, आप एक तरफ जैसे बोले कि एक तरफ तो उसको प्रमोट कर दिए उस गंदी नाली के कीड़े को, और दूसरी तरफ बोल रहे हो राजनीति कि हमको राजपूत समाज से प्रॉब्लम है। तीसरी तरफ तुम अगल बगल में राजपूते के बैठे हुए हो। चौथी तरफ देखिए, ये जब सब कुछ, जब माहौल जब सुलगने लगा, लोग जब एक्टिव होने लगे, यादव समाज के लोग, तब कह रहा है क्या चीज कीजिए, ठीक है जे कृति के नाम से गाना गाओ, कुछ करो, खाली फोटो मत लगाना। अरे बेहुदा कहीं का, कौन सा राजनीति है रे? ये कौन सा राजनीति है? किसी माने जिस समाज का लोग गाया है गाना, उसी समाज के किसी आइकन के माँ बहन का नाम रख करके गाना गाओ तो होश ठिकाने लगा देगा तुमको। और कोई भी समाज, किसी भी समाज का दायित्व होता है कि अपने बेटी बहुओं की रक्षा करना। अच्छा सर, अब तो जो होना था वो तो हो ही गया है, लेकिन अगर आप उस जगह पर रहते तो उस जो विचित्र प्राणी है जो ऐसा दोबारा दुस्साहस किया है, उसके लिए आप क्या करते? वो अब तक लाइव आवे लाइक रहबे नहीं करता, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता हूँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया होता हूँ। 302 और 307 से संतोष रुन यादव और अहिर नहीं घबराता है। आप देखे न थे कि एगो मंच से बोल दिया था एगो गायक, जादव जी के बेटी, उसके बाद उसको घुटना पर टकवा दिए थे। सॉरी ना वो बोला था, बाद में खेसारी भी बहती गंगा में हाथ धो दिए थे। हैं? आप एगो देख न लिए जी कि उस मंच से जिस कुलक्षणी के वजह से ये शब्द बोला गया था, उस कुलक्षणी को हमने त्याग दिया ना जी, त्याग दिए ना। दुश्मनी हमको उससे कुछ है? हमारा वो खेत जोता है कि उसका खेत हम जोते हैं? यादव समाज के ऊपर एक अपमानजनक बातें आई थी। अब समाज के लिए अब क्या करते हैं? अरे कुछो कर देंगे, समाज के लिए कुछो कर देंगे। जिंदगी किसके लिए है? समाज के लिए है। समाज हमारे साथ खड़ा रहा है। जब हम गए थे औरंगाबाद, जब हम गए थे, एक जब चैलेंज कर दिया था, जब चैलेंज कर दिया था तो औरंगाबाद जाकर चढ़ न गए थे जी, हैं? उस समय पूरा देश हमको साथ दिया था ना। और औरंगाबाद के आदमियों की अगर बात करें तो सैल्यूट, जीवन भर ऋणी रहूंगा मैं, जो अपने समाज के लिए बिल्कुल 24 घंटा खड़े थे। 1 महीना 26 दिन हम दाऊदनगर जेल में रहे थे। जब जेल में गए थे फिर भी जय यदुवंश करते हुए, और जेल से निकले तो वह पियर गमछी माथा में बंधा हुआ था। कभी मेरा मनोबल गिरा था? कभी यादव समाज के मनोबल को हम गिरने दिए थे? यादव समाज रोता नहीं है, यादव समाज धोता है। तो इस विचित्र प्राणी के लिए जो गाना गाया है, इसके लिए आप क्या क्या आगे तैयारी किए थे? आप काफ़ी बोल रहे थे कि मैं जज से मीटिंग किया, ये किया, वो किया,
और बक्सर भी आप गए हुए थे, कहीं बैठे हुए थे किसी ऑफिसर के पास, तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कर रहे थे आगे? था वो, अब जो चीज़ जो था अब उसमें क्या कहना है। लेकिन ये बात है कि समाज के हर तबके के लोगों का, ऑफिसर्स भी थे, जुडिशरी सेक्टर के भी लोग थे, कुछ प्रोफेसर भी थे, तमाम लोगों का बहुत बड़ा बेइज्जती कर दिया खेसारी लाल यादव ने, ये बोल करके कि जे अब ठीक है कृति पे गाओ, ये करो वो करो, ये बोल करके ये बहुत बड़ा बेइज्जती किया। और ये जो गेम जो खेल रहा था, मैं आपको बताता हूँ, है ना, ये गया था बीजेपी का प्रचार करने के लिए मनोज तिवारी का। क्या कर लिया मनोज तिवारी इसके लिए? क्या किया? साथ देना चाहिए था ना। अभी केंद्र में उसकी सरकार है ना जी। एक ट्वीट तक अभी लगता है नहीं आया है। एक ट्वीट भी किया है वो। चलता है नौटंकी करने के लिए ये। मैंने यही सब बात को लेकर के नाराजगी है। लेकिन खेसारी लाल यादव जी को अभी काफ़ी ग्लोबल वाले जो CMS वाले हैं काफ़ी अभी परेशान कर रखे हैं, और गाने भी अच्छे से वो नहीं गा पा रहे हैं। 50-60 गाने का वो डबिंग भी करके रखे हुए हैं, और फिलहाल अभी लंदन में शूट कर रहे हैं। का है तो एकरा में कोई चीज करेगा यादव समाज? यादव समाज से आप का चाहता है कि यादव समाज सब गर्दनिया काट के दे देवे खेसारी के? हैं? आज वो बना है, अरबपति बना है कि खरबपति बना है, केकर बदौलत? अहिर के बदौलत, बैकवर्ड के बदौलत, SC ST के बदौलत, अल्पसंख्यक के बदौलत। लेकिन के को यादव के घर में उसका पैसा गया है जी? यादव के घर से पैसा चूस करके लाया है वो। अगर उसको हिम्मत है ना खेसारी को, तो वो बोल देवे वो लाइव आकर के कि 10 दिन तक हमारा गाना कोई भी यादव नहीं सुनेगा, बोल देवे ही। तब इसको औकात, इसको था लग जाएगा कि फ्लाइट पे जो घूमता है ना, धुरिया में लोटे लाएगा ये। यादव के साथ छल। काफ़ी आप नाराज हैं। खैर खेसारी लाल यादव जी को सोचना होगा, और जिस तरीके से भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी इस तरीके से माहौल गमगीन और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा गंदा किया जा रहा है, उस पर भी सोचने की तबाही जी। जी। आप ये बताइए कि किसके साथ संघर्ष नहीं हुआ यादव में? परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को RSS सामंतवादी मनुवादी फिरका परस्तियों ने इतना, मैंने कितना नहीं उनको परेशान किया। लालू प्रसाद यादव जी अपनी जवानी यादवों के लिए दे दिए, गरीबों के लिए दे दिए, SC ST के लिए दे दिए, अल्पसंख्यकों के लिए दे दिए, शोषितों के लिए दे दिए। जवानी इतना संघर्ष करवाया, जेल में गए वो, बुढ़ापे में जेल में गए, लेकिन कभी अपना सिद्धांत से समझौता किए? अगर वो चाहते तब RSS वाले और बीजेपी वाले उनको राष्ट्रपति तक बना देता, अपना घर का दामाद बना लेता लालू यादव जी को। लेकिन वो स्वीकार किए? नहीं स्वीकार किए। यादव इसे कहते हैं, यादव कहते हैं परम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, यादव कहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, तेज प्रताप यादव जी को, अखिलेश यादव जी को, यादव कहते हैं राजमाता राबड़ी देवी जी को। बोलता है सब लोग कि अनपढ़ महिला को लालू यादव जी मुख्यमंत्री बना दीजिए, सब लोग बोलता है ना जी। ये यादवों के खून में ही वो पावर होता है कि जिसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। यादव, आप एक नादान से भी इंसान को भी बैठा दीजिएगा सीट पर ना, तो वो भी समाज के लिए सोचेगा। ये यादवों के खून में होता है। सर काफ़ी आपसे लंबी मैं बात किया, लगता है आप अभी समझने वाले नहीं हैं, लेकिन नहीं क्या समझने वाले? नहीं आप इससे गजब आप कर रहे हैं।